तो यहाँ पे हो रहे भाई अभी डिलीवरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लड्डू खाइए, आशीर्वाद भी लेना चाहिए बढ़िया। बिल्कुल। अरे वाह 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 वाह। मैं अक्सर YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ रिलेटेड टू कार्स। कार के रिव्यू करना हो, ओनरशिप एक्सपीरियंस करना हो, ड्राइविंग एक्सपीरियंस करना हो, कंपैरिजन करना हो, या फिर सर्विस का बताना हो कि आफ्टर सेल सर्विस किस कंपनी की कैसी है। मैं भी 2 गाड़ियां ओन करता हूँ, दोनों के बारे में आपको अक्सर बताता रहता हूँ किस गाड़ी में अच्छाइयाँ हैं बुराइयां हैं। ये अपना काम है। अभी ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, काफी सीरियस है। तो कृपया करके एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरी अटेंशन के साथ देखना, पूरी देखना। जब आपके पास टाइम हो, बेशक से अभी आप बंद कर दोगे, टाइम नहीं हो तो टाइम निकाल के पूरी इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये मैटर बहुत बहुत सीरियस है। मेरे ख्याल से इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ है जो आज एक कस्टमर के साथ घटित हुआ है। एक मिडिल क्लास एवरेज आदमी अपनी लाइफ टाइम में मात्र 2 या 3 गाड़ियां अफोर्ड कर पाता है। अभी एक कस्टमर अगर कुछ पैसे लेके निकलता है 7 से 8 लाख रुपए, तो वो ब्रेजा वगैरह की तलाश में रहता है। वो थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा के सोचता है कि एक अच्छे ब्रांड की गाड़ी लेता हूँ, जैसे कि Hyundai क्रेटा ऐसी गाड़ी है, उसने बहुत 8 लाख से 14 लाख तक का बजट लाना आसान बात नहीं होती है भाई एक एवरेज किसान आदमी के लिए। वो अपना बजट 14 लाख करता है और क्रेटा एस पेट्रोल ले लेता है, सोच के कि Hyundai की सर्विस अच्छी है, रिलायबल गाड़ी है, कोई आगे जीवन में परेशानी नहीं आनी है। ये सोच के श्री पुष्प Hyundai से, होडल से ये गाड़ी 3 दिसंबर 2021 को खरीद ली जाती है कस्टमर के द्वारा। उसके बाद होता ये है, इस गाड़ी में इशू बनता है एसी का। 24 फरवरी की बात है, 24 फरवरी को एसी की सर्विस जो है इसकी करवाने लेके जाते हैं। जब पता चलता है अपने को कि इसका एसी नहीं चल रहा है, नई गाड़ी का एसी खराब हो गया है, उसको हम एक डीलरशिप है JMV Hyundai सोहना अलीपुर, वहां पे लेके जाते हैं और इस गाड़ी को वहां पे ठीक करवा लेते हैं। वो एक्सपीरियंस हम पूरा YouTube पे बना के शेयर कर देते हैं। जो लोग अपने को फॉलो करते हैं उनको सबको पता है कि क्या इस गाड़ी के साथ जो HR 27L 1144 है इसके साथ घटा है। ये करने के बाद भाई जैसे हमने पूरा एक्सपीरियंस YouTube पे शेयर किया है अपना, उसमें उस वीडियोस में हमने बोला है कि हमको Hyundai की सर्विस काफी अच्छी लगी है, पर्टिकुलर से डीलरशिप की बड़ी फील हुई है। 24 तारीख आज और 1:30 बज रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे AC ऑन है, यहाँ से ऐसे ऑफ हो जाता है, फैन चल रहा है। यहाँ AC हमने ऑन कर दिया है, अपना इंजन भी ऑन है। और अगर आप बात करते हो ऑटो की, ऑटो भी दबा दूंगा मैं, लेकिन इस वजह ठंडी हवा नहीं आ रही है भाई। ये पहुंच गए भाई हम Hyundai के शोरूम पे। में इशू जो है वो है कूलिंग कोयल का, इसकी कूलिंग कोयल खराब निकल गई है। ये अच्छा है कि इनकी सर्विस मेरे को ठीक लगी, इन्होंने 2 घंटे तो हालांकि लिए सब कुछ चेक वेक करने में, सर्विस इनकी काफी अच्छी है। नेक्स्ट वीडियो में हमने ये भी बोला है कि हमारा एसी का इशू था, जिसके लिए उन्होंने बाहर एक पाइप का इशू था, उसके लिए उन्होंने पूरा डैशबोर्ड खोला। ये पूरा हमने अपना काम समझ के YouTube पे शेयर किया था। कल को अगर आपकी गाड़ी में भी एसी की प्रॉब्लम होती है तो आप भी ऐसे ऐसे थोड़ा सा इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए हमने डाला था। और ये चीज हमने अच्छी तरीके से YouTube पे शेयर करी कि हमको उनकी सर्विस काफी अच्छी लगी, वो काफी पोलाइट थे। और जब हम वहां से अपनी गाड़ी ठीक करवा के लाए हैं 27 फेब के लगभग, तो फिर से हमने उनको जो Hyundai वाले हैं उनकी डीलरशिप को 10 मार्क्स दिए हैं जब वो रिव्यूअर फीडबैक लेते हैं। बाद में तो मेरे को काफी अच्छा लगा उन्होंने जिस तरीके से पूरा समझाया, एप्पल कारप्ले 4 गाड़ियों में मेरे को टेस्ट करवाया और मतलब बहुत अच्छी तरीके से बाद में ट्रीट करा। लेकिन इनिशियली थोड़ी सी मेरे ख्याल से इंप्रूवमेंट की जरूरत, जब 2 घंटे उन्होंने वेस्ट करे। पर एनीवेज अभी AC बड़ी चल गया है, सब चीज सॉर्टेड है। तो जब वो कंपनी यार रिव्यूअर फीडबैक के लिए अपने आप मतलब कॉल्स आती है हमारे पास, इतना सब कुछ फॉर्म पे साइन वाइन करवाते हैं, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम ऑनलाइन भी इसको शेयर कर सकें कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो यही समझ के कि हमारा राइट बनता है कि हम अपनी गाड़ी का जो हमारा एक्सपीरियंस है नई गाड़ी के साथ खराब हुआ है वो हम YouTube पे शेयर करें। तो इस तरीके से कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा ली। उसके बाद होता ये है, वीडियो YouTube पे डालने के बाद Hyundai के द्वारा हमारे ऊपर इतना प्रेशराइज किया जाता है कि उस वीडियो को हटाया जाए। कस्टमर टोटली मना कर देता है कि मेरा राइट है इसलिए मैं वीडियो क्यों हटाऊं,
मैंने इसमें कोई गलत काम नहीं करा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, उल्टी आपकी तारीफ करी है। और ये बात है उससे अगले दिन ही, मतलब वीडियो डलती है अपनी 9 बजे रात को, उसके अगले दिन ही 9 बजे स्टार्ट सुबह हो गया था कि वीडियो हटाओ ऐसे करके, लेकिन हमने नहीं हटाया। उसके बाद हुंडई जो पर्टिकुलर डीलरशिप है उसने हमारी कंप्लेंट दे दी जाती है पुलिस स्टेशन में, भौंसी पुलिस स्टेशन में, और हम पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि हमने उनसे पैसे मांगे हैं वीडियो हटाने के। इस तरीके से झूठी कंप्लेंट वहां पे दे दी जाती है। वगैरह भी दी है क्या एक्सप्रेशन धमकी वैसे पैसे मांगने के लिए? अच्छा, वो उनसे मांग लेना, कोई प्रूफ वगैरह है या क्या? मतलब कुछ भी बोलेंगे अब ये लोग, धमकी? नहीं देख, वो बात बोलने की बात है। अगर मेरे पास आ रही FIR के लिए आई थी कल, मैं था नहीं, चलो उसके अंदर ने कर दिया, वो तो ले लेंगे हम डाटा। आपने जो करी है एक बार आप आ जाओ मेरे पास। तो अभी जैसा पुलिस का फोन आया, उन्होंने बोला कि अपना आप स्टेटमेंट देके जाओ, तो मैं, कस्टमर और जो उनके पिताजी हैं, हम जाते हैं वहां पे पुलिस स्टेशन में। अभी क्या हुआ है भाई, हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन क्योंकि हुंडई वालों ने पहले तो हमारे पास खूब सारे कॉल करे हैं कि भाई वीडियो हटाओ। हमने कहा भाई क्यों हटा दें, हमने कोई गलत कुछ बोला नहीं, कुछ गलत कुछ काम करा नहीं, किस बेसिस पे हटा दें? तो हमने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। अभी हमारे पास थाने से फोन आया था कि एक बार आप थाने आओ, उन्होंने आपको कंप्लेंट दी आपके खिलाफ कि हमने उनको धमकी दी है, हमने उनसे पैसे मांगे कि हम जब वीडियो डिलीट करेंगे जब वो हमको पैसे देंगे। तो ऐसे उन्होंने हम पे फेक आरोप लगाए हैं। आपका कोई राइट बनता है, नहीं बनता है, जब ये हमसे कंपनी फीडबैक लेते हैं, रिव्यू लेते हैं, अगर हम नेगेटिव देंगे, मान लो चलो मैं नेगेटिव भी बोलता हूँ उनके बारे में, तो ये मतलब हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा देंगे। तो अजीत भी आपका क्या कहना है इसके बारे में? डिफेम का केस डालेंगे कि अगर हमारे ऊपर किसी ने बोल दिया तो डिफेम कर दिया हमको। इसका मतलब ये है भाई, हमारे साथ जो हुई हम किसी को नहीं बताएं। हाँ, जब अपने घर में जाके बैठ जाए, हाँ। ये हुआ हमारे घाटी में, तो कुछ नहीं भैया। उनकी खुद की गलती होने के बाद उल्टा हम पे ही वो कर रहे हैं कि तुम गलत हो। तो वीडियो डिलीट करनी क्यों? ये तो रिव्यू है, ये तो अपना यार, फीडबैक है बस। गलत अब ये क्या करते हैं भाई, फीडबैक जब अपनी डिलीवरी देते हैं या सर्विस कराते हैं तो कई बार फोन हमसे कस्टमर से लेकर और खुद से रिव्यू दे देते हैं, तो उस हिसाब से तो ये 5 स्टार रेटिंग पा लेते हैं हर कोई अपनी। और जब यहाँ पे असली रेटिंग की बात आई है तो ये डर गए अब यहाँ पे। ये था भाई, ये JMB हुंडई था, हमने तो नाम तक नहीं लिया था। दिखाओ अजीत भैया, खोल के दिखाओ एक बार। ये था भाई, ये यहाँ पे ये अलीपुर में ये वाला ही आ गया। डर गए उस वीडियो से। ये रहा, ये ये आ देखो गया भाई, ये अलीपुर में है ये JMB। हाँ, तो डैडी से तो पूछ, नहीं है डैडी इसमें डैडी आप बताओ। डिफिकल्टी है ही बहुत ज्यादा, पिक अपना उठा रहे और बार बार झटका खा के बंद भी हो जब से खुलवाई है, हाँ। जब उसके बाद से ही हुआ है ना ये सब कुछ। हम यहाँ पे भौंसी का जो पुलिस स्टेशन है उसमें हम पहुँच गए हैं, और अजीत भैया और अरुण, तुम दोनों को अगर जेल में बंद कर लिया तो हम डाल दियो वीडियो। हाँ, तो हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना? मैं और डैडी तुम्हें रोटी पानी लेने के लिए। ठीक है जरूर। और यहाँ पे भौंसी का जेल भी नजदीक ही है। तो यहाँ पे हम थाने में से आते हैं, अपनी स्टेटमेंट हम भी लेके आ जाते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमने रिटर्न में उनको स्टेटमेंट दे दी थी पुलिस वालों को। उसके बाद जो कस्टमर है इस गाड़ी के, उनके पास फीडबैक कॉल आती है हुंडई जनरल मैनेजर की तरफ से, जो JMB हुंडई सोहना अलीपुर में पड़ता है, गुड़गांव हरियाणा के हम रहने वाले हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सोहना के पास पड़ता है, तो ये भी डीलरशिप वहीं पे है। इसके बाद भाई होता ये है, वो फोन करके बोलते हैं कि सर अगर कोई भी आपके पास कंप्लेंट आती है गाड़ी में तो आप हमारे पास आइए, हम उसको रिजोल्व कर देंगे। तो ये चीज़ भी हमको JMB हुंडई काफ़ी अच्छी लगी थी कि हाँ चलो, हमारे पास सर्विस अच्छी लगी हमको कि वो अब भी हमको बुला रहे हैं कि आ जाओ आप, हम रिजोल्व कर देंगे। इसके बाद होता ये है भाई, इस गाड़ी में फिर से प्रॉब्लम आने लग जाती है, जैसे इसकी मीटर में लाइट नहीं आती, या फिर जो इसकी नीडल्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं। दिक्कत आ रही है भाई, देख भाई आगे दिक्कत भाई, देख खटका काम नहीं कर रहा, देख ले भाई, क्लिच भी दाब ली, देख ले भाई, देख क्लिच भी दाब कर, देख खूब काम कर रहा हूँ। अब देखो टंकी फुल यूं दिक्कत आ रही है। अब देखो टंकी में फुल दिखा रखी है मीटर की, और बाकी किसी में लाइट नहीं है, सिर्फ एक डीजल लाइट फुल है, बस फ्यूल लाइट है बस, और फ्यूल लाइट कुछ है नहीं है और भाई। कुछ नहीं है भाई। अब देख यार खटका, देखो खूब दबा रहा हूँ मैं, ये देखो, ये देखो, ये कुछ दबा रहा नहीं कर रहा हूँ, भाई, देख नीचे काम ही क्लिच नहीं कर दबा रहा, रहा, कोई दबा रहा के। खिड़की खोल के मार के देखे एक मिनट, ये मार दी। अब देख, आप देख, अभी हमने ऑटोमेटिक देख के जोड़ता है, आराम था, देख वाइब्रेशन कर रही है, देख वाइब्रेशन कर रही है। अब स्टार्ट हो जाएगी यार ये तो बड़ी दिक्कत आई है यार। तो अब ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई भाई, जो इसके कस्टमर हैं, जो भी आपने अजीत जी देखे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आई थी। अब वो 11 तारीख को इस गाड़ी को अपने सगे भाई और अपने चाचा के लड़के के साथ हुंडई JMB हुंडई सोहना अलीपुर डीलरशिप पे फिर से लेके जाते हैं, क्योंकि मैनेजर ने बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पास आ जाना, हमारे नियरेस्ट वही डीलरशिप पड़ती है। और ये पॉलिसी होती है कि जब आप गाड़ी जहां से भी खरीद रहे हैं,
जरूरी नहीं कि आप उसी डीलरशिप पे सर्विस करवाएंगे, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सर्विस करवा सकते हैं अपनी गाड़ी की, चाहे कुछ भी छोटी दिक्कत भी है। तो इसी बात को नजर रखते हुए, क्योंकि होडल अपने से 50 किलोमीटर दूर है, गुड़गांव भी हमसे दूर पड़ता है, तो जब अपने नियर 10-12 किलोमीटर में है सर्विस सेंटर, तो हम दूर क्यों जाते, तो वो उसी डीलरशिप पे जाते हैं। उसके बाद ये लोग रिसेप्शन एरिया में बैठते हैं। ये मेरे को कैसे पता है, इनकी मैंने स्टोरी देखी थी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने स्टोरी बनाई थी वहीं उसी डीलरशिप की कि हम हुंडई में बैठे हुए हैं, जैसे कोई भी नॉर्मल आम आदमी करता है, स्टोरी बना के इंस्टा पे डाली थी। उसको मैंने देखा, मेरे को 10 मिनट ही हुए थे, अचानक से जो इस गाड़ी के ओनर है अजीत, उनका मेरे पास कॉल आता है कि भाई बहुत हमारे यहाँ बहुत मारपीट हो गई हमारे साथ, हमारे सर फोड़ दिए हैं और हमारे फोन तोड़ दिए, जल्दी से जल्दी आ जाओ, पिताजी को लेके, पापा को लेके, सबको जल्दी आ जा। मैं क्या हो गया ऐसा, तो हम मतलब मैं रिटर्न कॉल मिला हूँ, फोन नहीं मिल पा रहा था दोनों भाइयों का, उन मतलब तीसरे पे तो फोन रहता ही नहीं है, दोनों का फोन नहीं मिल रहा। मैं मतलब इतनी बात हुई थी, जल्दी आ जा। हम भी डर गए भाई कि क्या बात हो गई। मैं फिर मेरा भाई आकाश और हमारे ताऊ जी जो उनके फादर हैं, हम फटाफट जाते हैं। अभी आज इतना मोटा सीन हो गया है ना, मैं क्या बताऊं, हम तीन हैं, मैं, डैडी, आकाश, ये ताऊ है हमारे, मतलब अजीत भाई के फादर। भाई हुआ क्या है, वो अपनी क्रेटा में फिर से प्रॉब्लम आने लग गई थी, खिड़की बार बार मारे, जब जाके स्टार्ट हो ही नहीं, बाकी सारे सिस्टम खत्म हो जाए मीटरों। हाँ मतलब वो स्टार्ट ही नहीं होती थी, मतलब ये सुई वाइब्रेट करती थी, मतलब बहुत इशू। आज 11 तारीख को ये लेके गए हैं हुंडई के शोरूम में, अपनी गाड़ी लेके गए थे। अभी भाई हमारे पास फोन आता है, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ही कि हमारा पता नहीं सिर फोड़ दिए दोनों भाइयों, सर फोड़ दिए हैं और बहुत फोन वोन तोड़ दिए। या कुछ ना बोल सके, पब्लिक के पास में कोई राइट ना है बोलने को, कोई राइट ना है। कस्टमर तो फिर अपना काम तो करवा ही नहीं सकता किसी भी गाड़ी का, मतलब हाँ। ठीक तो करवा ही नहीं सकता, उसे राइट ही नहीं है। एजेंसी वालों को राइट है आवे ठीक मत करो और उन्हें कुटाई कर दो। रिपीट को तो कोई राइट ही ना बने यार, तुम खाइए कैसे मार सको भाई। ये आ गए भोंड सी हम, लेकिन उसका अजीत भैया का फोन आया कि पहले ये खड़ी अपनी 1144 थाने के आगे, लो एक खड़े भैया, वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, ज्यादा तबीयत खराब है अजीत की, हॉस्पिटल भेज दियो। और वहाँ की ज्यादा तबीयत खराब है या वही तो हुआ है। हाँ हॉस्पिटल चलो पहले आप। खराब एरिया चलो वहाँ, भी तू मैं ना हुई, उन्होंने खामा खाई के मारा हो अजीत, हमने कि हम गाड़ी में काम न करा रहे, हम अपनी लेके जा रहे, जब मारे हो वहाँ देखियो अजीत को बुरा हाल कर रहा है, यहाँ के साइड फाड़ दी, दोनों फोन तोड़ते बिल्कुल खत्म। अच्छा जी, ईंट मार मार के किस्सा कैसे शुरू हो, किस्सा कैसे शुरू हो, यो बताओ। हम गए अंदर बैठे, हम एक वेन्यू बारो भी करवा रहा काम हमारे गांव को ही नवागढ़ को, मैं भैया कहाँ करवा रहा हूँ, नगरो सर्विस करवाना आया हूँ। मैं कि हम भी यार ऐसे ऐसा दिक्कत है कि हमारी गाड़ी में वहाँ करवाना, ऐसा ही बंद है जा, फिर धक्का मारना पड़ा है। तो जब न करो भैया करवा लो, तो इनमें तो आयो एक इंचार्ज आए के फिर करो वीडियो नहीं बनेगी। मैंने कोई बात ना है जी, हम अपने घर के जा रहे हैं। जब बाहर निकलने लगे अजीत ने कि मैं घर फोन कर रहा हूँ, और चलना घर का जब ना कर रहे काम, जब फोन लूट लियो और बाहर निकलत के हम, फिर तो मेरा फोन भी लूट लियो, और फिर जब दह घूसा और दह रैप्टर दह घूसा। किसने? नहीं हुंडई वाले कितने जने भी? वे सब स्टाफ उनकी साइड है को एक साथ में ही, मतलब जो ड्रेस वाले, हाँ सब कर्मचारी जितने भी ड्रेस वाले, वो घबराए पर अजीत बहुत तेज, जो आ रहा वही मार रहा, जो आ रहा वही मार रहा। अच्छा जी, हाँ भाई कोई नाम कहाँ तक देखे, जो आ रहा वही मार रहा, जो आ रहा वही मार रहा। तीनों ने या वैसे का दोनों भैया नाम है। अच्छा, और दिनेश दूर खड़े हो, दिनेश नावड़ और दिनेश तो दूर खड़े हो, तो उन्होंने का पता ही फिर तुमने हाथ लगाया उनके, तुमने हाथ उठाया छोटो भैया। अच्छा, हम तो बचने पे अपने खुद को बचाव करने पे ही लगे, अपने अपने वो लग रहे हमारे वे धुआंधार, जो आवे वही मारे, जो आवे वही मारे। भी देखेंगे अभी क्या होगा। हॉस्पिटल चल रही है ना, हाँ। सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ सरकारी में। ये आगे भाई हॉस्पिटल, इमरजेंसी में ये देखते हैं भाई कहाँ है भाई अपना, ये सब आप देखते रहो भाई, ऐसा कुछ भी होता है। FIR कौन लिखेगा जी? आप क्या हो गया ये? बिंदु उनने कैमरा लूटे, बहुत तोड़ दिया, बिंदु की वो मारी है। देख लो भाई, वो ये हमारा फोन लूटे, फोन तोड़ दिए।
फोन बिल्कुल खत्म कर दिया, वो 50,000 का लेके आया था। ईट तो फिर ईट से मारो टेल तो 3 हल्ला 8,000 में। अच्छा, जिससे वीडियो उसका कुछ नहीं कर सके, उनके प्रूफ का जो आपने वीडियो बनाई होगी। आप आराम से रेस्ट करो, कोई बात ना, हम देख। फोन तोड़ कर दिया। ये रहा भाई, ये लो, ये तो बता सको भाई। एक वीडियो, ये लो भाई, लो भाई। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम भी, और आपने दिया हमें। हाँ हाँ, आप भी रिकॉर्डिंग कर लो जी। नहीं जरूरी है। ठीक है रिसीव है। ये लो भाई अपना, ये लो, बिल्कुल ईंटों से ऐसे मारा है, कवर तोड़ दिया था पहले ही। 5,000 में 3 हल्ला टेल मारा हम फेंक के। अच्छा, हेलो, सीमेंट दिखा देना। हाँ ठीक है है जी। और दूसरा फोन अभी उनके पास ही है भाई साहब। अब थाने में से यहाँ लेके आए हैं, ये वो एडमिट कर दिया और फोन भी तोड़ दिया। आकर रख ले यार। और दूसरा गाड़ी में फोन कहाँ? दूसरा उन पे ही है, दूसरा उन पे ही है। ये ले आए भाई हम लोग अपनी गाड़ी को वापसी थाने से, ये भाई ले आए, और आकाश वो पीछे किया को ले आए। अभी डैडी बात कर रहे हैं पुलिस वालों से, जो केस को अपने को हैंडल करेंगे। अभी भाई आपको लगा होगा कि एकदम से क्या हो गया ये, मतलब कुछ ऐसे, हमको भी उस टाइम बिल्कुल स्टोरी का मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ। हम तो बस थोड़ा एग्रेशन में आ गए उस टाइम कि कैसे कोई किसी कस्टमर के साथ कोई कैसे कर सकता है। तो इस एग्रेशन के बाद भाई अभी जो स्टोरी है वो मैं आपको सीधा उन्हीं से मिलवाना चाहूँगा। तो इसके बाद मैं बुलाऊंगा, सबसे पहले ओनर आप आ जाओ, जो इस कार के मालिक हैं। ये अजीत, जिनकी आप हालत अभी देख सकते हैं, इनको क्या हो रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके लगी थी, आंख पूरी सूजी हुई है, छाती पे लगी है, कमर में यहाँ लगी है। तो इनकी LMR रिपोर्ट वगैरह हो गई है। इसके बाद जैसे सरकारी हॉस्पिटल जो सोहना का था, उसके बाद इनको नल्लड़ जो है यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल पड़ता है, उधर रेफर किया गया था। उधर पुलिस वगैरह के बयान हो गए। उसके बाद नेक्स्ट डे FIR दर्ज हो चुकी है। तो ये पुलिस अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरीके से कार्रवाई कर रही है। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से पुलिस की द्वारा चल रही है। अभी दीपक भी आ जाओ, दिनेश आप भी आ जाओ। ये भाई हैं इनके सगे भाई, जो आपने देखे थे पहले। ये दिनेश, जो मैं, ये तीनों उस दिन Hyundai के डीलरशिप पे अपनी ये Hyundai क्रेटा जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, इनको लेके गए थे। अभी मैं पूरी स्टोरी यही इनसे ही पूछवाना चाहूंगा कि एक्चुअली वहां पे हुआ क्या, और क्या Hyundai इसको क्लैरिफाई कर पाएगी कि अगर एज अ कस्टमर हम इतनी महंगी गाड़ी 14-15 लाख की गाड़ी खरीद के अगर वहां पे डीलरशिप पे आपकी पे लेके जाते हैं, तो ये हमारी गलती है क्या? इसमें हमारी गलती क्या है? हमारी गाड़ी में दिक्कत आ रही थी पहले ही, कुछ ज्यादा आ गई, मीटर और उसका स्विच काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम नई गाड़ी में अगर कहीं धक्का मारे वो भी ठीक नहीं है। तो हमारे नज़दीक ये डीलरशिप पड़ती है सोना, 10-12 किलोमीटर, तो मेरे यहीं करा लाते हैं। उनका फोन भी आया मैनेजर का पहले कि आप कोई गाड़ी में कोई दिक्कत होगी तो हम कर देंगे आके। जाके हम वहाँ बैठे, हमने पूछा भाई वहाँ कोई नहीं दिखा। मैं जैसे एक बंदा, मैंने भाई कहाँ गई, लेंस चल रहा है अभी आप 10-15 मिनट वेट करो। तो आप एक बजे गए थे क्या? हाँ, टाइम 10-15 पे गए होंगे। ठीक है, उसके बाद उनका लेंच आया। फिर एक बंदा आया, भाई से क्या दिक्कत हुई? मैंने भाई गाड़ी में ये दिक्कत हुई है। दीपक ने वो बता दी वहाँ। फिर हम जाके मैंने सिर्फ स्टेटस लगाया इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, जहाँ लगा के फोन रख लिया। फोन रख के आराम से बैठे, 2-3 मिनट भी हो गए होंगे, 5 मिनट भी लगे होंगे ज्यादा। एकदम 15 से 20 आदमी आए। ये 11 मार्च की घटना है भाई, 11 मार्च 2022 की। अच्छा, एकदम। अगर मैं चलो वीडियो बना रहा होता या वो मेरे से आग मना करते वीडियो बना, वो तो ठीक मान लेता मैं मेरी गलती है, मैंने कुछ बोला उनसे। एक बंदा आता, फोन मेरे यहाँ पे रखा हुआ, जैसे बैठा मैं पाम पे रखा हुआ फोन, पैर पे यहाँ पे। तो आगे पहले तो मेरा फोन छीना उनने, 10-15 बंदे आगे ऐसे घेर लिए, जैसे हम कोई आतंकवादी नहीं होती, पुलिस को घेर लेती है, चारों साइड से ऐसे घेर लिए। पहले फोन, वीडियो नहीं बनाओगे? मैंने भाई हम वीडियो किस चीज की बना रहे हैं? मैंने भाई हम वीडियो किस चीज की बना रहे हैं? फिर फोन है, फोन लूट लिया, नहीं बनाओ, ना बना रहे, गाड़ी ठीक करवाना है, गाड़ी कर दो आप हमारी। अच्छा, मैंने नहीं कर रहे हैं, ठीक, मैंने हमें जान दो। ऐसे बोला उन्होंने, हम नहीं कर रहे। हाँ, नहीं कर रहे, ठीक, हमें जानते भाई यहाँ से। सही बात है, कस्टमर जब यही तो बोलेगा जब भाई डीलरशिप कह रहा है हम नहीं कर रहे। मेरे को उनके आसार दिख गए, क्योंकि चारों साइड से घेर लिए, फोन हमारा लूट लिया। फिर मैंने दीपक किससे लूट लिया फोन, मैंने भाई हमें जान दो भाई यहाँ से। नहीं जानते, चलो बाहर, धक्के कमीज से बाके वायदे। उनके जो कैमरा लगे हुए हैं ना, उनमें अगर हमारा एक भी, अगर कोई हम गलत वो आ जाता है, एक भी उसमें आ जाता है, पूरी प्रेमिसेस होती है, पूरी में कैमरे इंस्टॉल्ड होते हैं, CCTV, चाहे रिसेप्शन एरिया का हो चाहे बाहर हो। उसमें Hyundai से हमारी बस ये रिक्वेस्ट है, आप एक बार चेक करो। अगर हमारी 1% भी कहीं मिस्टेक पाती है कि हमने वापसी हाथ उठाया, हमने बदतमीजी से बोला, हमने उनको कुछ ऐड दिखाई, तो हम भाई कुछ भी जो करने को बोलोगे वो होगा।
अगर एक बंदा आता है ना अंदर, हम एक बंदा आया, 2 बंदे आते हैं, हम उनसे ऐड थे आपको, जब तो ये हमारी गलती है, जब वो एकदम 15-20 आए, वो तो एक साथ ही 15-20 बंदे आए हैं, तो आपको वो रिसेप्शन एरिया से बाहर लेके गए हैं खींच के तो आप वो इमेज जो इमेज पड़ी है वो दिखाओ एक बारी, कहाँ पे वो बढ़िया तरीके से कॉन्टेक्ट समझ आ जाएगा भाई। ये देखो, ये सर्विस एरिया, ये था उनका सर्विस सेंटर ना। यहाँ आगे हम गाड़ी खड़ी करके अंदर चले गए, इसमें से अंदर से धक्का मारते लाए हमें। यहाँ पे आपने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है अपनी स्टोरी में दिख रहा है कि गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है शेड के नीचे, तो आप यहाँ से अंदर चले गए, फिर वो अंदर से आपको बाहर लाए धक्का मार से वहाँ से हम जो मेन गेट है ना बाहर, वहाँ भी एक कैमरा लगा हुआ अंदर। हाँ, यहाँ पे अंदर से हमारी गाड़ी तक लाए हैं धक्का मारते हुए, फिर गाड़ी के पास आने के बाद में उन्होंने हाथ छोड़ा है। हाँ, तो फिर एक उनमें एक पे गन थी, पूरे स्टाफ ने यहाँ पे हाथ छोड़ दिया। पूरे स्टाफ में एक पे गन थी उनमें। ये कौन सा राइड बनता गन है? निकाल के मेरे यहाँ पे मारी उसने, बट गन का जो बट होता है पिछला हिस्सा होता है ना, वो मेरे यहाँ मारे। हाँ, अरे यहाँ जो मेरा आँख पे लगी हुई है वो ही लगी हुई है उसी की। रहने दे, वो मत छूटा दिनेश, रहने दे, वो पट्टी मत छूटा। ये लगी हुई है। इसका कारण क्या था लड़ाई का? कारण यही था, वो पता नहीं भाई, हम तो जाकर अगर हम वीडियो बनाते या कुछ करते ना तो हम मान लेते हैं हमारा वो है। चलो अगर हम वीडियो भी बना रहे हैं उनका तो ये- मारेंगे तो कारण क्या, लड़ाई का पॉइंट क्या, लड़ाई का कुछ भी नहीं, लड़ाई का कोई कारण ही नहीं। हमारी तरफ से कोई बात मतलब वही पुराना जो वो था, पुरानी उसको निकाल रहे हैं कि तुमने वीडियो डिलीट नहीं करी हमारी, इसलिए वो ये सब चीजें निकाल रहे हैं। अरुण यहाँ तो यहाँ पे बैठे, मतलब यहाँ बैठे हुए थे हम, और यहाँ से निकाला। इसके बाद फिर हम या लाइन पे बैठे थे, हम चाहे ये इस वाली कुर्सी पे इस बैठे बीच थे हम में, तीनों हाँ। जने। अच्छा, इस वाली कुर्सी पे बैठे हुए थे आप तीनों? हाँ, अच्छा, ये जैसे आपको दिख रहा है ना अब खाली, हाँ। इसी तरह आप उस वीडियो में देख, जो मैंने स्टोरी बना रखी है ना, हाँ। इसी तरह बिल्कुल खाली थी, कोई बंदा नहीं था, कोई नहीं है इसमें। उसके बाद आपको रिसेप्शन से बाहर निकालते हैं, उसके बाद क्या होता धक्का मार के लाते हैं बाहर, वो जो कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, जो आ रहा था वही मार रहा था, फिर भाई की देखने लायक हालत फिर हो मेरी गई थी, हालत जैसे बहुत ज्यादा खराब होगी ना, खराब वो हो गई घबरा गए क्योंकि उन्होंने फोन मेरा पहले लूट लिया, फिर मेरे को ज्यादा फोन दे हालत दिया, खराब होने की उन्होंने वजह से जा हमारे निकलो फोन यहाँ दिए से, थे। भागो यहाँ से। जैसे फोन मिला मेरे को, मैंने फोन करते अरुण के पास किया क्योंकि ये आया लंबटाइल ने पहले। इसके बाद फिर मैंने 112 पे कॉल करी डायरेक्ट। जैसे मैंने 112 पे कॉल करी ना, चट उनमें से स्टाफ ने से चट फोन खींच ले मेरा। मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई होंगी शायद। आपने पुलिस को क्या बताया था? मैंने ये बताया जी हमारे साथ हाथापाई हो रही है, हमें बचा लो, हमें जान से मार रहे हैं ये, क्योंकि धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे कि अंदर ले चलो, उनमें तुम्हारा से कह जान रहे से। थे, उनमें से मारो, स्टाफ हम में देख से लेंगे कोई आप। ये कह रहे थे कि इन्हें अंदर ले चलो कमरे में, मार दो, मैं अपना आप देख लेंगे अपना हम आप लोग। देख लेंगे हम। अच्छा, फिर मैंने इसलिए वो उनसे कहा कि हम JMBI होंडे ही है, जो बताया उनको, उनकी जल्दी आ जाओ। जी आपका फोन इतने काट लिया, फोन लूट लिया उन्होंने, फोन लूट फोन के तोड़ दिया था, तोड़ दिया नीचे, दैन साथ के साथ नीचे मेरे जमीन वाला भी में। लूट लिया। मैंने घर पे फोन किया था, मम्मी तेल से मार उसके दिया बाद फोन में। तेल भी मार रहे थे उसके हाँ, अंदर। नीचे मारने के बाद ना उनका उससे मन नहीं भरा, हाँ। उन्हें ले जाके ईट नहीं होती तेल हाँ, बची हो, हाँ। उससे दह बराबर बहुत जान लगा कतई। आँच आप बजा फोन की जिसमें। हालत तीन देख लो, बार फटा जो था है फोन, फोन आज की हालत आप लोगों ने फट देखी गया, है। फोन फट गया। जैसे पुलिस आई चट वो एकदम जैसे पुलिस को देख के भागने लगे। वो दीपक वाले फोन को तो लेके उठा गए, क्योंकि वो तो वैसे ही टूटा होगा, उसमें कुछ नहीं। मेरे वाले फोन में आग लग गई तो उसे उठा के वो लेके नहीं जा पाए। ये बताइए मेरे को, वहाँ CCTV इंस्टॉल थे? बिल्कुल थे। फिर पुलिस आ गई भाई, पुलिस ने फिर मेरे फोटो खींचे वहाँ होंडे में ही, अंदर ही ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट एरिया में। जो ये वारदात हुई आप दोनों के साथ हुई, ये भी तो आपके साथ गया था, इसके साथ क्या हुआ? इसको वो जानते नहीं थे, मैं तो आपके तेरे साथ देख रखा था उन्हें वीडियो में, वो सिर्फ टारगेट में था, ये भी नहीं था। मेरे को भी इसे हाथापाई सिर्फ ज्यादा फोन नहीं, लूट खाली के, खींच के और एक खींच तरफ के कर दिया था, दूर इससे खड़ा मुझे करके दूर कर दिया। ये मेरे पास इसके नहीं आने भी दिया नहीं आने बस। दिया मेरे को। हम कहें कि भाई इसके साथ, इसके पास कोई हाथापाई नहीं हुई भाई, इसको पकड़ के दूर खड़ा करके 4 मेरे हाथ में कपड़े घेर फाड़ दिया। दिए थे उसमें खींचतानी में, और और दूर ऐसे तो पकड़ के इसलिए लगा इसको कर भी कुछ नहीं किया गया। कुछ नहीं किया। फिर भाई वहां से 112 वाले हम तीनों को गाड़ी में बैठा के, जो हमारी गाड़ी की चाबी होंडे वालों ने के पास थी, उन्होंने दे दी एक पुलिस वाले को हमारी गाड़ी, और हमें पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, हमें अंदर ले जाके बैठा दिया। फिर मेरी वहाँ तबीयत ज्यादा खराब, क्योंकि मेरे खून ज्यादा निकल रहे थे और मेरे लग भी गई थी, सांस लेने में ज्यादा दिक्कत आ रही थी। मेरी ज्यादा तबीयत खराब होते देख उन्होंने फिर मेरे को सोना 112 वालों ने 112 वालों ने फिर मेरे को सोना एडमिट कराया कि भाई कभी कुछ ज्यादा हो जाए, कभी वो है, तो घबरा भी रहे थे हम जैसे। तो इसके बाद हम पहुंच गए थे वहाँ पे, मैं बताता हूँ। उसके बाद वहाँ पे भाई का इलाज हुआ, LMR रिपोर्ट कटी। उसके बाद नल्लड़ हॉस्पिटल, जो बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे भाई को रेफर कर दिया गया। इसके बाद FIR कर चुकी है। तो फिर ये रात को ही भाई घर पे आ जाते हैं, बयान वगैरह जो पुलिस लेनी होती है, पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके बाद भाई आज की तारीख 14 तारीख है। फिर हमने Hyundai को यहाँ पे टैग किया, Hyundai को मेल लिखा, पूरा स्टोरी बताई। अभी देखो हमको ना इस वीडियो के जरिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमको इंसाफ दिलाओ,
हमको सिंपैथी दो, क्योंकि जो पिटना था ना पिट चुका है भाई। ये अब वापसी, हम लोग ऐसे नहीं है कि हम भी देखो 50-100 आदमी तो हम भी लेके जा सकते थे वहां पे, हम भी बदतमीजियां कर सकते थे, लेकिन हमको घर वालों ने संस्कार नहीं दिए कि अगर कोई तुमसे लड़ रहा है कि तुम भी जाके लड़ो उनसे। तो हमको अपने कानून पे पूरा यकीन है कि वो जो करेंगे निष्पक्ष करेंगे, हमको उन पे उस चीज के लिए पूरा भरोसा है। बस हमने Hyundai में लिखा कि ऐसे ऐसे पूरी प्रॉब्लम है, 11 तारीख को लिखा और आज 14 तारीख हो गई है। Hyundai की तरफ से ना हमारे पास कोई मैसेज है ना कोई रिप्लाई है। आज रिप्लाई आया सुबह, उसमें भी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। उसमें भी वो पहले तो उनको नाम नहीं पता, वो बोलते हैं डियर मिस कांता, Hyundai की मैं बता रहा हूँ, कांता हमको पता ही नहीं है कौन है, और बोलते हैं कि हमने आपका जो कंसर्न है वो JMV Hyundai में जो वहाँ की सर्विस मैनेजर है उनके पास फॉरवर्ड कर दिया है। जो डीलरशिप भाई का ये हाल कर रही है, आपको लगता है वो इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करके हमारी हेल्प करेगी? तो Hyundai से भी हमको कोई उम्मीद नहीं बची है कस्टमर को, कोई उम्मीद नहीं, कैसी भी नहीं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आज इन कस्टमर के साथ ये घटना घटित हुई है। जब इनकी गाड़ी में, कितने दिन पुरानी गाड़ी है भाई, ये 2 महीने हुए हैं इसको लास्ट, जब इस गाड़ी में दिक्कत आई तो वो अगर सर्विस सेंटर लेके गए तो अगर ये पिट सकते हैं तो कल को आप भी, मैं भी, ये भी, कोई भी हो सकता है। भाई मैंने घर वालों से तो लड़के की गाड़ी ली है जैसे तैसे करके, कि वह वो कभी मारुति की दिला रहे थे, फिर जा ये ले लो, चेक किया वाली मिल रही थी मेरे को, वो आगे थे, मैंने नहीं मेरे को एक लेनी है Hyundai कि मेरे को क्रेटा चलाने की हुआ है, घर इतने में पैसे तो है नहीं कि जो मैं फिर बार बार, इसलिए मैंने एक ही गाड़ी ली है। मैंने यही सोच के कि एक बार लेंगे, बड़ी अच्छी गाड़ी लेंगे। और इसमें नई गाड़ी में दिक्कत आ रही है, हम दिखा रहे हैं, तो अब गाड़ी को मैं कराने ले गया तो ये मेरे साथ जो उन्होंने किया, इससे क्या उम्मीद करूं? मेरे को तो Hyundai वालों से कोई उम्मीद नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं मर जाता उनका क्या होता मेरे पीछे है? मेरे घर वालों का क्या हाल होता? पर इस मेरे को Hyundai पे कोई विश्वास नहीं है। वह कल के मेरे को या मेरे घर वालों को या मेरे भाइयों को अगर कुछ भी हो जाता है, ये क्योंकि वीडियो बनाने का ये कि भाई हम दिखाना चाहते कि जो आज हमारे साथ हुआ, और हमने बनाई क्योंकि हमें पता हमारी जान को खतरा है, क्योंकि हम इतनी बड़ी डीलरशिप के खिलाफ बोल रहे हैं। तो वह मैं और मेरे भाइयों या घर वालों को कुछ होता है तो इसका सीधा जिम्मेवार Hyundai होगा और ये डीलरशिप होगी JMV Hyundai। तो मैं बस भाइयों से ये सपोर्ट चाहता हूँ कि आप जहां तक भी, जैसे भी, अगर इस मुद्दे को बस देश तक फैला दो, पूरे देश में फैला दो, चाहे ट्विटर चाहे इंस्टाग्राम, बस ये सब जगह हर बंदे कान में होना चाहिए कि ये कस्टमर अगर पिट सकता है तो जरूरी नहीं कार को ही लेके, अगर हम किसी दुकानदार से पेन भी खरीदते हैं वो भी हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। कस्टमर को भगवान माना जाता है इंडिया में, या कहीं भी आप बात करते हो। और कस्टमर अगर ऐसे पिटे 14-15 लाख की गाड़ी खरीदने के बाद, तो बस यही अपील है भाई कि फैला दो इसको। हमको Hyundai से भी कुछ नहीं चाहिए, Hyundai भी कुछ नहीं करे, कानून है हमारा, लॉज हैं इंडिया में, हमको उन पे पूरा यकीन है। और ये वीडियो भाई डाउन भी हो सकती है, किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट, मुझे नहीं पता कौन इसके ऊपर क्या क्या होगा इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन हम एक ये लेके चल रहे हैं कि इस वीडियो को डाउन कराया जा सकता है, चाहे वो Hyundai है, चाहे वो डीलरशिप है, चाहे वो कोई भी है, क्योंकि जब अपने पे अगर प्रेशराइज बनाया जा सकता है ना, तो अब भी अपने ऊपर जरूर प्रेशर आएगा इस वीडियो को डाउन करने के लिए। बस आप लोग इस मैटर में थोड़ा सा सपोर्ट करें। बस इस वीडियो में मैं दिल से रिक्वेस्ट चाहता हूँ इस कस्टमर के लिए, इस ऑनर के लिए, इस कार बायर के लिए, अगर हम इस मुद्दे को ही दबा देते ना, अगर इस मुद्दे को हम आपके सामने नहीं लेके आते, तो भाई उनकी हिम्मत Hyundai की और बढ़ती, Hyundai और किसी को भी मारता, और ऐसे कस्टमर आज बहुत सारे यहाँ पे खड़े होते। हमारे पास सोर्स है, हमारे पास आप सब लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उस बंदे का सोचिए जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है अपनी बात कहने के लिए, उस बंदे के बारे में सोचिए। अगर ये हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं ना, सर फोड़ सकते हैं, खून पूरी ब्लीडिंग, आग सुझा सकते हैं, तो ये भाई किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बस इसका कसूर इतना है कि इसने Hyundai की गाड़ी खरीदी, इसकी गाड़ी में दिक्कत आ गई, ये भी इसका कसूर है। बस इस मुद्दे को हम भारत में फैलाना चाहते हैं, ये वीडियो का उद्देश्य है। बाकी हमको Hyundai से कोई मदद की आस नहीं है। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।